Hi guys, welcome back to my new vlog. This vlog is going to be a productive study vlog as usual because I always try to make my vlogs productive because you guys are the one who really want motivation because as we all know board exams are pretty soon, right? So I told you guys my half yearly marks and you all know about my half yearly marks, right? अभी मेरे English के marks नहीं मिले हैं but as you know that I was not that well prepared for my English subject because मैं हमेशा एक दिन पहले पढ़ती हूँ English, right? As I always say and almost आप लोग भी एक दिन पहले English के लिए prepare कर रहे हो तो we are literally ignoring English, है ना? और आप लोग भी बोलते हो कि हाँ हम तो एक दिन पहले English पढ़ते हैं. English पढ़ता कौन है पहली बात तो, बट ऐसा नहीं है. हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे होते हैं पूरे टाइम, ठीक है. बट इंग्लिश भी तो पढ़ो ना यार, वो पूरे मतलब हमारी 100 मार्क्स की आ रही. इवन आई वॉज इग्नोरिंग, मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ आप लोग इग्नोर कर रहे हो, इवन आई एम इग्नोरिंग इंग्लिश फ्रॉम सो आई फाउंड अ ग्रेट चैनल दैट इज ग्रैंड अकेड. आई गेस आप लोगों ने सुना भी होगा इस चैनल के बारे में और मैंने पहले भी बात की थी इस चैनल के बारे में बिकॉज मैं सच में पढ़ती थी इस चैनल से. तो मेरे को सर की वीडियोस इतनी अच्छी लगी, मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ मेरे को क्या अच्छा लगा सर की वीडियोस के बारे में. अब से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी ग्रैंड अकेड से क्योंकि यार आई गेस ग्रैंड अकेड में जो ऋत्विक सर है वो इतने इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं. गाइस आई कांट इवन टेल यू हाउ अमेजिंग देयर फ्री एनिमेटेड वीडियोस एंड नोट्स आर. मुझे इंग्लिश इतनी बोरिंग लगती थी ना पहले, लेकिन ऋत्विक सर की गाइडेंस से और ग्रैंड अकेड के यूट्यूब चैनल की जो एनिमेटेड वीडियोज होती है भाई, उनसे मुझे इंग्लिश इतने अच्छे से समझ आती है. और सर हमेशा हर कीवर्ड्स को इतने अच्छे से पढ़ाते हैं बिकॉज एग्जाम में अगर आपको कीवर्ड्स ही नहीं पता तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, है ना. और इससे एक और बात आती है कि आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा एक और चीज पूछ रहे थे कि आप सीयूईटी के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे बिकॉज यू गाइज आर ऑल्सो वरीड अबाउट योर सीयूईटी प्रिपरेशन. एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर सभी लेते हैं इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट. तो सीयूईटी के लिए कैसे प्रिपेयर करें बिकॉज सीयूईटी इज काइंड ऑफ अ टॉपिक फॉर अस जो बहुत ही एक अलग टॉपिक है, बहुत डिफरेंट टॉपिक है जो हमने आज तक ऑफकोर्स ही बातें नहीं पढ़ा है. 12th के बाद ही हर कोई पढ़ता है सीयूईटी के लिए. तो सीयूईटी के लिए भी इस चैनल के पास सॉल्यूशन है. Yes, I am not lying on this one. So, I have also joined their CUET English का कोर्स and oh my god guys, अब मेरा मतलब जो डर था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है इंग्लिश के लिए बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे पास ग्रैंड अकेड का पूरा कोर्स है पढ़ने के लिए, राइट. यहाँ पर ऋत्विक भैया जो खुद रामजोस कॉलेज नॉर्थ कैंपस DU के इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट हैं और उनकी को इंस्ट्रक्टर जो एक CUET 100% है वो मिलकर पढ़ा रहे हैं भाई, उससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है. एक स्टडी प्लान भी इन्होंने दिया है, मैं तो बहुत मजे कर रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ. आप लोग भी ले लो इनका सीयूईटी का इंग्लिश कोर्स में. आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव गाइडेंस मिलेगी और आपको रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स मिलेंगे जो आप बार बार देख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है या फिर आपको कुछ रिवाइज करना है. एंड मेरे सारे अमेजिंग सब्सक्राइबर्स के लिए फॉर यू क्यूटीज आप लोगों के लिए ग्रैंड अकेड ने 30% ऑफ डिस्काउंट करा है सीयूईटी कोर्स का जो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा. तो आप जाके वहां पे क्लिक करो एंड यूल गेट दैट डिस्काउंट. एंड हाँ, ग्रैंड अकेड को यूट्यूब पर सर्च करके इनके फ्री एनिमेटेड वीडियोस बिल्कुल देखना मत भूलना एंड ऋत्विक भैया की गाइडेंस का एक्सपीरियंस भी करना, ठीक है. तो सब्सक्राइब टू देयर चैनल एंड उसका भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा. एंड मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना बिकॉज आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस चैनल, लेकिन जिनको नहीं पता है तो इंग्लिश का बेस्ट चैनल मिल चुका है दैट इज ग्रैंड अकेड. सो आप उनका कोर्स बाय कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर बताना. मैंने तो अपना रिव्यू बता दिया है, सो डोंट वरी, हम लोग साथ में मिलकर प्रिपरेशन करेंगे फॉर सीयूईटी एंड फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स. सो गाइज फिर मैंने पढ़ा अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6. एक तो मैंने मतलब डेथ करा और लाइक मैंने रिटायरमेंट भी किया था बिकॉज एज यू गाइज नो दैट कि मैं भी पार्टनरशिप को ही स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ एंड आई फील लाइक, और अभी तो मुझे वो वाला भी करना है और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो मतलब वो वाला चैप्टर भी करना है मुझे. तो मेरा आई गेस इस वीक के एंड तक मेरी पूरी पार्टनरशिप अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी. प्लस आई फील लाइक मेरी बुक 3 भी कंप्लीट हो जाएगी बिकॉज आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट ऑल. मतलब ऐसे 2 बुक मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मेरी बस शेयर्स वाली बुक बचेगी, राइट. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब बुक 1 पूरी मेरी कंप्लीट होने वाली है, राइट. फ्राइडे तक आई गेस या सैटरडे तक हो जाएगी और मैं एक ही दिन में बुक 3 कंप्लीट कर लूँगी बिकॉज इट्स वेरी ईजी. 3 चैप्टर मेरे ऑलरेडी हो रखे हैं, उसमें 2 चैप्टर और करने जो कि ईजी है और सुनील पांडे सर ने भी अच्छे से पढ़ा रखे हैं तो आई विल बी एबल टू प्रैक्टिस इट मोर नाइसली.
बिकॉज अगर सुनील पांडा सर की बात करें तो ऑब्वियसली बात है भाई, हमें मतलब समझ आ जाता है। तो हाँ, आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग हेयर अकाउंट्स एंड आप लोग पूछते रहते हो कि मैं आईपैड में क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ। आईपैड में यार वही वाले क्वेश्चंस है जो बुक में होते हैं, क्योंकि मैं आईपैड में इसलिए खोल लेती हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा फील होता है मैं बुक से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ ना तो मेरे गलत हो जाते हैं। सो हाँ, एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज लुकिंग ऑन दैट डे। मुझे बताना ही मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेडिशनल पहना था इस दिन। And guys, let me know how I look today. It's a कुर्ती जो मैंने आज पहनी है, मैंने लाइक ये ऑफलाइन स्टोर से ली थी, तो प्लीज़ मुझसे लिंक मत मांगना। बट आई गेस ऐसे मिलती जुलती एक मिलती है ऑनलाइन, तो अगर मुझे उसका लिंक मिला तो मैं दे दूँगी। इफ़ यू गाइज वॉन्ट इट, लेट मी नो हाउ आई लुक बिकॉज आई रियली वांट टू नो। ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश ही पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, राइट। इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करेंगे एंड उसका मुझे एक सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस करना है। सो आई गेस आई एम गोना वॉच द लेक्चर ऑफ इंग्लिश के फिर मुझे नोट्स तो मिल ही जाएंगे। तो आई गेस आई एम गोना स्टडी इंग्लिश टुडे एंड उसका मैं सैम्पल पेपर भी लाइक करने वाली हूँ प्रैक्टिस। एंड या लेट्स डू इट। बस फिर मैंने थोड़ी देर इंग्लिश पढ़ी थी। इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं वापस से अकाउंट्स पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मैंने सेट 2 करा अकाउंट्स का, लाइक जो एडुकार्ट का वाले मैंने बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिस किया था। एंड ऑल्सो मैंने इसकी वीडियो डाल दी है ऑलरेडी, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लो जाके। तो आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग द सेट 2 एंड या आई वॉज प्रैक्टिसिंग इट। हाय गाइस, तो मैं अभी जाके वो घुमाने लेके आई हूँ और ये इतनी पागलबंदी कर रहा है ना, देखो खींचे जा रहा है, पता नहीं इसको कहाँ गंदी जगहों पे जाना है पागल कहीं का। मतलब मैं नहीं घुमा रही इसको, ये मुझे घुमा रहा है, ठीक है। और इतना पागल कर रहा है, मेरा इतना गुस्सा आ रहा है मुझे तो, लेकिन उसको कुछ नहीं कह सकती। भाई कहाँ घुसेगा, तू पागल हो चुका है क्या मतलब भाई, दिस इज़ द रियलिटी भाई, बस कर दे। एंड देन ऑल्सो आई फील लाइक दैट आई शुड व्लॉग, लाइक दिस इज़ मी, जाके घर चलो, चलो घर चलो। ही इज़ अ मैड पर्सन, पर्सन नहीं मतलब इंसान नहीं है, ही इज़ अ मैड डॉग। अच्छा मुझे बताना मैं कैसे लग रही हूँ आज। मैं आज रेडी हुई हूँ ट्रेडिशनल में। व्लॉगिंग करना नहीं छोड़ेंगे, सिचुएशन कुछ भी और व्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगे। ये देखो वहाँ कहाँ फंस चुका है भाई, लिटरली। भाई जाके आजा, नो नॉट देयर, कूद के आओ, जंप। मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। जाके आओ वहाँ से, अब नो आओ यहाँ पे, अब वहाँ से आओ। मैं कैसे आऊँ, वेट, अब तो नो क्या चाहता है ये, चलो जाके। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जैकी को वॉक पे ले जाती हूँ और इसने मेरा ही पागल बना दिया वहाँ पे जाके। इतना खींच रहा था और एक तो इतनी गर्मी हो रही थी, कोई अच्छा मौसम नहीं हो रहा था भाई, ये तो बस वीडियो में दिखता है। हाँ तो ये भी जो पागलों की तरह खींच रहा था। फिर मैंने घर आई एंड मैंने मम्मी को इसकी कंप्लेंट करी, मतलब ये इतना पागल कर रहा था भाई। उसके बाद मैंने इसको डांट पड़वाई, लॉल। सो या उसके बाद मैं वापस से पढ़ने के लिए बैठ गई थी एंड मैंने ना थोड़े रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिवाइज करे थे। आप लोग मेरे नोट्स देख रहे होगे, साइड में रखे हुए हैं। I was just revising the concepts related to retirement chapter because revise करना is really very important। and जैसे आप लोग बोल रहे थे कि मैं shares भी start कर दूँ, बट यार मुझे ना ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं shares अभी start कर दूँ। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी इस वीक को थोड़ा पार्ट 1 और पार्ट 3 को डेडिकेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं पार्ट 2 आराम से करूँगी, है ना, क्योंकि सिर्फ 2 ही चैप्टर बचेंगे मेरे। तो बस फिर आई वॉज प्रैक्टिसिंग हेयर द क्वेश्चंस एंड आप लोग पूछ रहे थे कौन से है, तो ये TS ग्रेवाल के क्वेश्चंस है। डोंट वरी, मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। पता नहीं मैं कहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टेशनरी। कुछ मुझे स्टेशनरी आइटम्स वगैरह बाय करने, पेन वगैरह। ऑल्दो आई हैव ऑल द रजिस्टर्स वगैरह, बट आई नीड टू बाय सम पेन्स वगैरह। सो वी आर गोइंग, लेट्स गो। यहाँ लाइटिंग अच्छी है, लेट्स गो। सो लेट्स गो, हम लोग जा रहे हैं स्टेशनरी में। वहाँ पे आपको सब दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेने वाली हूँ। लेट्स गो। और क्या देना आपको? I really need है। और क्या देना? और कुछ है ना? यही कर दो भैया, कितने हुए? सो या हम लोग पहुंच गए थे फिर स्टेशनरी पे एंड वहाँ पे मेरी बहन को रजिस्टर्स वगैरह लेने थे, उसने वो लिए एंड मेरे को पेन्स वगैरह ही लेने थे और मैं आप लोगों को पेंट्स वगैरह सब दिखा दी थी। पूरा आपको स्टेशनरी का टूर भी तो देना होता है मुझे, है ना। तो हाँ, फिर मैंने थोड़े बहुत हाइलाइटर्स वगैरह भी लिए थे।
guys, so we just bought some stationery items and now we are at the shop जहाँ पे we are buying some lip balm sort of, and मैं यहीं पे हूँ and I just bought some pen वगैरह. That's my outfit check and she came back, पता नहीं उसको मिला नहीं, मुझे उसको चाहिए था, नहीं मिला. Okay guys, so we just came back and अब हम घर जा रहे हैं. घर जाके फिर से I'll be doing study, पढ़ाई and yeah, let's go. बाय गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. आगे मैंने कुछ शूट नहीं करा है एंड लेट मी नो आपको कैसे लग रहे हैं रेगुलर व्लॉग्स. आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर एज मच एज आई कैन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपने यहाँ तक देखा है. एंड बाय. सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो एंड लाइक भी कर देना वीडियो को. बाय.